अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत कलअदम टीटीपी और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से पाकिस्तान से तीसरी मुकम्मल जंग की तैयारियां कर रही है। पाकिस्तान पे लगातार कई हमले करने के बाद अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में की जाने वाली मुबैना कार्रवाई के बाद एक बयान सामने आया है। अफगान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ पनाह गज़ीन हमारे मेहमान हैं और आगे भी मेहमान ही रहेंगे। बुखारी साहब, अभी जिस किस्म की स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे, ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, पहली दो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके पास मेहमान है, आप उनकी मेहमानदारी करें, आप उनसे रिश्ते करें, आप करीबी रिश्तेदारी करें उनसे। हमारे गले तो ना डालें ना उन्हें। हमारे पास भी आपके 30 लाख मेहमान हैं, बिल्कुल, जो इसलिए यहाँ हैं कि वो डरते हैं कि वो वहाँ वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। इसलिए यहाँ है ना, तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें? बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी है मेहमानों को कंट्रोल करना? जो होस्ट गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो एक तो ये फलसफा जो है ना बिल्कुल बेमानी है। हमेशा से अफगानियों की नजरें पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर क्यों लगी रही? कलअदम टीटीपी दरअसल अफगान तालिबान की बगल बच्चा तंजीम है और इसके लोगों को अफगान जेलों से रिहा करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तरबियत अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो पाकिस्तानियों को मुंह से निकलने लगता है कि इसमें भारत की साजिश है या रॉ करवा रहा है। अब तालिबान पाकिस्तान के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से को कब्जा भी कर लिया है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी डरे तो हैं ही, अब ऊपर से बोल रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है, रॉ करवा रहा है। ये सब मतलब कुछ भी, मतलब अपने पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बदले में जब तालिबान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पाक आर्मी को मार रहा है। और कल की खबर में आप सब देखा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं तालिबान के सामने। ये सब देखते हुए पाकिस्तानियों का मुंह से निकल रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ करवा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए पहले देखते हैं आज का ये वीडियो। और ये अफगानी जो है वो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क तो कहलाते हैं, लेकिन हमेशा से ही ये पाकिस्तान मुखालिफ क्यों रहे हैं और भारत के हक में ये क्यों रहे हैं? तो आज खबरगाम के इस व्लॉग में चंद तारीखी हकायक, अहम तारीखी हकायक आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद आपकी क्लैरिटी आ जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और आपको वाज़े तौर पे एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि अफगानी जो है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इनके आबा व अजदाद पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अब तक 2 बाकायदा जंगें लड़ी जा चुकी हैं। पहली जंग 1950 में और दूसरी जंग 1960 में लड़ी गई। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पाक भारत जंगों की तरह इनका जिक्र हमारी नसाबी कुतुब में जोरों शोर से नहीं किया जाता और पाकिस्तानी कौम को इब्तदा ही से यह बताया जाता रहा है कि भारत ही हमारा असली दुश्मन जबकि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। दरहकीकत अफगान हुक्मरानों की नजरें हमेशा ही से पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इसमें जम होने वाले कबायली इलाकों पर मरकूज रही हैं, मगर वो कभी भी इस काबिल ना हो सके कि इन इलाकों को अफगानिस्तान में शामिल कर सकें, चाहे वो जमाना हिंदुस्तान पर मुसलमानों की बादशाहत का हो या फिर अंग्रेज राज का। 1893 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के एक अंग्रेज अफसर मार्टिमर ड्यूरेंट ने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन बाकायदा हदबंदी की, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने तो ड्यूरेंट लाइन को एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्लीम कर लिया, मगर अफगानिस्तान ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान यानी तालिबान भी ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। बाहर कैफ जब पाकिस्तान की तख्लीक का वक्त करीब आया तो अफगान हुक्मरानों को खुशफहमी लाहक हो गई थी कि अब सूबा सरहद उस वक्त फाटा यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और जम कबायली इलाका जात उनकी झोली में आ गिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और ये सूरत हाल अफगानिस्तान पर खासी गरां गुजरी। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दुश्मनी क्या में पाकिस्तान से पहले की है तो बेजाना होगा।
1950 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाज़ाब्ता पहली जंग हुई थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये क्यों हुई थी। क्या मैं पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पख्तून बेल्ट, बिलखुसूस तीरा और रजमक के इलाकों में प्रॉक्सी जंगें शुरू कर दी थी और इन इलाकों में मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होने लगे थे। 1950 में अफगानिस्तान की शाही फौज ने पाकिस्तानी गांव दोबांदी पर भारी तोपखाने की मदद से हमला किया था और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हुए कोयटा और चमन से गुजरने वाली एक अहम रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया था। अफगान फौज की इस दरअंदाजी पर पाक फौज हरकत में आई और एक हफ्ते की शदीद जंग के बाद अफगान फौज को पीछे धकेलकर अपना इलाका वापस ले लिया था। पाकिस्तान ने जो है ना वो हेल्प आउट किया था उनके, जो है ना वो जब रशियंस भी जो है ना वो वहाँ पे थे, अमेरिकन भी थे, इवन के उनको वहाँ से निकालने में भी पाकिस्तान ने जो है ना वो उनको बेसिकली जो है ना वो एक टेबल पे जो है ना वो इकट्ठे किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है ना वो, क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब जो है ना वो उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टो हो रही है, जस्ट लाइक ये है कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। तो इस वजह से उनकी जो है ना वो इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अदरवाइज जितनी देर तक पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन जो है ना वो मिलेंगे अफगानी जो यहाँ पे कर रहे हैं, और जिनके पास नेशनलिटी होल्डर भी नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और इतनी ज्यादा जो है ना वो, मुझे लगता है किसी ने भी इतने जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है ना वो पनाह नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन स्टिल जो है ना वो उनकी अग्रेसिवनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो हमेशा से, ये अभी नहीं है, लास्ट टाइम जब मैचेस हुए थे आप उनमें देख लें कि जिस तरह से वो जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो जिस तरह से उनका रिएक्शन होता है, और इवन के अदर कंट्रीज में भी ये जो है ना वो सेम जो है ना वो अग्रेसिवनेस जो है ना वो आती है। सो बाकी ये कि ये उनका क्लेम अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, और वो हमेशा से इस तरह से करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है। और हम बार बार वार्निंग दे चुके हैं काबुल को कि अगर आप इनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर हम खुद डालेंगे। और चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है जी। यानी एक सरहद जो पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक कायम है वो फर्जी हो गई है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेस करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट, दे आर नोबडी टू टेल अस। मैंने आपको कहा कि आप उनको मेहमान रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें, मगर उनको काबू में रखें। बिल्कुल मेहमान रखने का ये मतलब नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात पर कि जो अफगान हुकूमत है उसके जो दिफाई ज़राए हैं उन्होंने ओनरशिप ली है इस सारे वाकयात की। यानी उनके इल्म में है कि इन्होंने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमले किए हैं। हम यही कह रहे हैं ना उनसे कि आपने 2 जगह पे वायलेट किया, इसलिए कि हमने आपको चेज करके आपको रोका पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुदाखलत करने से, विच इज आवर सॉवरेन राइट। कोई दुनिया की ताकत हमें इससे नहीं हटा सकती पीछे। तो कहने का मतलब यह है कि आप खाल में रहें। आप हमें याद है तारीख जो है ना, हम वी आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमें याद है जब पाकिस्तान बन रहा था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच अपोज्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तारीख है। बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।